नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जिस चीज़ का आपको इंतजार था यानी एसएससी एमटीएस 2022 के रिजल्ट का, एसएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब कुछ लोग ये परेशान है कि एमटीएस के रिजल्ट में कितने कम लोगों को क्वालिफाई किया गया, कट ऑफ कितनी गई, एटसेट्रा। सबसे पहले बता दूं कि एमटीएस के एग्जाम का इस बार पैटर्न चेंज हुआ था और एमटीएस में वैकेंसीज भी थोड़ी इंक्लूड हुई है हवलदार की, पिछले कुछ सालों से इंक्लूड होती आ रही है, 2-3 सालों से। तो ये जो रिजल्ट आया है इसमें जिसमें 3000 से कम मतलब 3000 के अराउंड बच्चों को क्वालिफाई किया गया है, ये पीईटी और पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी हवलदार की पोस्ट के लिए ये लिस्ट निकाली गई है। कट ऑफ क्या गई और एमटीएस का रिजल्ट कब आएगा, यानी कि जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी जो ग्रुप डी की नौकरी है उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी और उसका फाइनल रिजल्ट कब आएगा, ये भी इस नोटिस में लिखा गया। तो चलिए मैं सीधे लेके चलता हूँ आपको नोटिस पे और देखते हैं क्या क्या चीजें डिटेल में दी गई और कितने बच्चों को क्वालिफाई किया गया पीईटी यानी पीएसटी में और उनकी कट ऑफ क्या रखी गई। तो चलो देख लें। ये वो नोटिस है जो एसएससी ने एमटीएस 2022 एग्ज़ाम के लिए निकाली थी, ठीक है, जिसमें आपको इन्होंने बताया था कि इस डेट में एग्ज़ाम होगा। इसमें वैकेंसीज़ का जिक्र करते हुए एसएससी ने लिखा था कि एमटीएस की हाईएस्ट वैकेंसीज 10,880 वैकेंसीज़ हैं और हवलदार की 529 वैकेंसीज़ हैं, यानी कि 529 वैकेंसीज़ के लिए फिजिकल में बुलाया है 3000 यानी लगभग 6 गुना लोगों को बुलाया है, 5.8 गुना लगभग लोगों को बुलाया गया है, ठीक है, फिजिकल टेस्ट के लिए। और जो आपकी एमटीएस का रिजल्ट है, आपको पता है कि एमटीएस का रिजल्ट थोड़ा लेट में आएगा, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं और फाइनल रिजल्ट जो घोषित होगा वो आपका लगभग 11,300 यानी 11,409 लोगों का लगभग घोषित होगा, ठीक है। तो ये एमटीएस का रिजल्ट नहीं है जो हम दिखाने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो फिजिकल करवाया जाना है उसमें फिजिकल में क्या क्या होगा ये भी इन्होंने नोटिस में ही मेंशन किया था। फिजिकल में अगर मेल हैं तो आप 1600 मीटर वॉक करना है 15 मिनट में, अगर फीमेल है तो 1 किलोमीटर वॉक करना है 20 मिनट में, ठीक है। अगर कोई प्रेगनेंसी का केस है तो ये पैरा नंबर 14 का पैरा 8 का सब क्लॉज 2 पढ़ सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी में क्या क्या होगा। हाइट आपकी मेल कैंडिडेट के लिए इतनी होनी चाहिए, चेस्ट इतना होना चाहिए, फीमेल के लिए हाइट 152 होनी चाहिए, वेट 48 होना चाहिए, ठीक है। और ये जो पीएसटी और पीएसटी होगा वो सीबीआईसी और सीवीएन द्वारा वेरियस सेंटर पे जो वो फाइनलाइज करेंगे उस पे होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगा। साथ ही आपके सेशन 1 में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी, आपको पता ही है कि सेशन 1 में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी और सेशन 1 क्वालिफाइंग इन नेचर था। साथ ही साथ सेशन 2 में जो आपको सेशन 1 और सेशन 2 की बात की जा रही है, सेशन 1 सेशन 2 यानी कि आपके 60 नंबर के जो थे, यानी कि इसमें 120 नंबर में इसमें मिनिमम 36 अगर लाए होंगे आप, तब उसके बाद में आप मेरिट लिस्ट में कंसीडर किए गए होंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें तो जनरल अवेयरनेस का इतना है और इंग्लिश का इतना, यानी कि 150 नंबर का एग्जाम था। 150 नंबर में आपने कट ऑफ अभी देखी कि कितनी ज़्यादा कट ऑफ रह रही है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आगे वाले जो एमटीएस के एग्ज़ाम है उसमें वैकेंसीज़ भी कम है, तो उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करें। हालांकि एमटीएस में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, तो 10,880 हैं, तो उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने की वो नहीं है चांसेस। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा खासा हुआ है तो आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस होंगे। और साथ ही साथ आने वाले जो एमटीएस की वैकेंसीज आएंगी उनके लिए अच्छे से पढ़ाई करें। और मैथ्स और रीजनिंग तो क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया है, तो जीके आपके लिए आपको पता होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जीके का स्कोर देखो 75 नंबर में बच्चे कितना कितना स्कोर करके। यह है वो नोटिस जो एसएससी ने डिक्लेयर करी। फाइल नंबर ये लिखा होता है जो फाइल पे ये आपका एमटीएस का प्रोसेस चल रही होगी। एमटीएस का सीबीआईसी सीवीएन एग्जामिनेशन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर सीबीटी टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर पीईटी एंड पीएसटी हवलदार पोस्ट के लिए, यानी ये जो रिजल्ट है वो पीईटी और पीएसटी में कितने लोगों को यानी हवलदार के लिए कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं उनका जो ये रिजल्ट है वो है, ठीक है। इसमें इन्होंने लिखा कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था पेपर 1 वो कब कब कंडक्ट करवाया गया था। 2 तारीख से लेकर 19 मई और 13 जून से लेकर 20 जून तक कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद में आपका मल्टीपल शिफ्ट में हुआ है एग्ज़ाम, तो जो आपका स्कोर है वो नॉर्मलाइज किया गया, वो सारी चीज़ें लिखी गई, ठीक है। और नॉर्मलाइज्ड स्कोर सेशन 2 का उसके बेसिस पे मेरिट बनाई जाएगी। आपसे ये भी कहा गया कि एज पर नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट हैव बीन कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ ओनली दोज पोस्ट कम सीसीएस फॉर विच दे हैव गिवन प्रेफरेंस, यानी कि अगर आपने हवलदार के लिए नहीं वो किया होगा ऑप्ट किया होगा तो आपके मार्क्स भले उससे उसकी कट ऑफ से ऊपर हों, इस लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा, ठीक है। आप एमटीएस के लिए एलिजिबल हैं, इस पोस्ट के लिए नहीं एलिजिबल है। आपसे ये भी कहा गया कि पीईटी और पीएसटी में सेशन 2 का जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था यानी सीबी का सेशन 2 हुआ था, उसके मार्क्स के बेसिस पे ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। जो लोग
सेशन 1 क्वालिफाई नहीं कर पाए, सेशन 1 यानी कि 2 पार्ट में आपका एग्जाम हुआ था, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में जो क्वालिफाई करते हैं उन्हीं का सेशन 2 मार्क्स देखा जाता है, सेशन 1 क्वालिफाइंग था। और आपसे कहा गया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2, यानी कि जो आपके सेशन 1 और सेशन 2 के मार्क्स थे, कौन से वाले क्वालिफाइंग मार्क्स, वो यूआर के लिए मिनिमम इतने थे, मतलब इतने लाने के बाद आपकी मेरिट बनाई जाती है। यानी इससे कम ला रहे हैं, भले अब सारे बच्चों में आप 30% ला भी रहे हैं, लेकिन उनको जितने लेने हैं उनके मिनिमम 32% मार्क्स हो रहे हैं। यानी 2000 लोगों को लेना है, 2000वां जो बच्चा है वो 32% स्कोर कर रहा है तो आप एलिजिबल नहीं है, मतलब मिनिमम 30%, लेकिन कट ऑफ उसके बाद बनाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा कैंडिडेट्स जो पीईटी पीएसटी क्वालिफाई नहीं कर पाते, यानी जो रिजल्ट आया है जिनको फिजिकल के लिए बुलाया गया है वो मान लो नहीं क्वालिफाई कर पाते, तो उनको हवलदार पोस्ट के लिए फाइनल रिजल्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। हालांकि अगर उन्होंने एमटीएस के लिए ऑप्ट किया होगा तो वो एमटीएस के लिए वैलिड रहेंगे, यानी एमटीएस की कट ऑफ अगर होल्ड कर जाते हैं फाइनल रिजल्ट के टाइम पे तो एमटीएस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, बस हवलदार पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फाइनल रिजल्ट फॉर बोथ द पोस्ट, यानी कि दोनों पोस्ट के लिए जो फाइनल रिजल्ट होगा वो मोटे अक्षरों में यहाँ पे लिख दिया है, एमटीएस और हवलदार दोनों पोस्ट के लिए जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो कब डिक्लेयर किया जाएगा, डिक्लेयर टुगेदर, यानी कि इनको एक साथ डिक्लेयर किया जाएगा एट लेटर स्टेज, यानी बाद में, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीईटी फॉर द पोस्ट, यानी कि फिजिकल होने के बाद, फिजिकल जब हो जाएगा हवलदार पोस्ट के लिए तो उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें एमटीएस का रिजल्ट रहेगा। यानी आपका रिजल्ट कब आएगा, लेटर स्टेज में, जब पीईटी यानी ये फिजिकल वाला जो टेस्ट है ये कंडक्ट करवा लिया जाएगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट एमटीएस 2022 का आएगा, उसमें एमटीएस भी रहेंगे और हवलदार दोनों पोस्ट का फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपसे ये कैटेगरी वाइज कहा गया कितने बच्चे, टोटल 3000 बच्चे लिए गए हैं फिजिकल और पीएसटी यानी पीईटी और पीएसटी के लिए। ठीक है, उनके सीबीई के बेसिस पे 1005 जिसमें यूआर के हैं, ओबीसी के आपके 715 हैं, ईडब्ल्यूएस के 250, एससी 530, एसटी के 145, एक्स सर्विसमैन के इतने, ओएच बीएच और अदर पीडब्ल्यूडी के 30, यानी टोटल 3015 कैंडिडेट क्वालिफाई करवाए गए हैं। इसमें से कुछ कैंडिडेट हैं ऐसे जैसे ओबीसी के 346, ईडब्ल्यूएस के इतने, एससी के 37, एसटी के 18, ये यूआर की कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं। एक्स सर्विसमैन में ईडब्ल्यूएस यानी कि आपको पता है हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज है, ओएच में अलग अलग कैटेगरी से कितने हैं, एचएच में अलग अलग कैटेगरी से कितने, और अदर पीडब्ल्यूडी में किस कैटेगरी से कितने, ये भी दिया गया। आपसे ये भी कहा गया कैटेगरी वाइज एंड सीसीए वाइज कट ऑफ डिटेल्स इन सीबी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, हवलदार का कट ऑफ कितनी गई वो भी दिखाया गया है। और आपसे ये भी कहा गया कि जहाँ पे एक मार्क्स पे कई लड़के आ जाएंगे, उनका जीएस में स्कोर देखा जाएगा, टोटल नॉर्मलाइज मार्क्स देखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें इसके हिसाब से उनको टाई अप केसेज में किया जाएगा। 46 लोगों को डिबार किया गया है एग्जाम से, 102 कैंडिडेट को विदहेल्ड किया गया, यानी सस्पेक्टेड उनका सस्पेक्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, सस्पेक्ट मतलब वहाँ एग्जाम में बात कर ली होगी या ऐसा कुछ रिकॉर्ड हो गया होगा जो सस्पेक्टेड माल प्रैक्टिसेस में आता है, तो इस वजह से 102 लोगों का कैंडिडेट एग्जाम रिजल्ट विदहेल्ड किया गया है। पीईटी कब होगा, अगला प्रश्न यही आपके दिमाग में आ रहा है, तो इन्होंने बताया कि पीईटी और पीएसटी के नोटिस हम जल्द ही एसएससी की साइट पे यानी एसएससी के चैनल पे कंपटीशन प्रिपरेशन पे भी आपको मिल जाएगा, यानी कि आप पीईटी के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दें। और एक चीज़ और कि आंसर की जो आई थी उसमें आपने जो रिप्रेजेंटेशन दिए थे उसमें कंसीडर किए गए हैं, फाइनल आंसर की आपको जो फाइनल मार्क्स आपके बने वो फाइनल आंसर की जो आएगी उसके बेसिस पे बने हैं। ठीक है, और फाइनल आंसर की आपसे कहा गया है कि फाइनल आंसर की एंड मार्क्स ऑफ क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट कब आएंगे, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब, यानी फाइनल रिजल्ट के बाद आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एमटीएस का रिजल्ट कब आएगा, एमटीएस का रिजल्ट आएगा जब इसका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा हवलदार पोस्ट के लिए, फिर कंबाइंड रिजल्ट आएगा। दूसरा, अगर आप हवलदार के लिए फिजिकल टेस्ट में नहीं क्वालिफाई कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं, आप हवलदार छोड़ के एमटीएस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो मार्क्स होगा और फाइनल आंसर की होगी वो आपके एग्जामिनेशन यानी फाइनल एग्जाम के रिजल्ट के बाद डिक्लेयर की जाएगी। अब कट ऑफ किस पोस्ट के लिए, किस स्टेट के लिए कितनी गई है, अगर आप देखें तो एससीजी जो है वो हवलदार है सेंट्रल जीएसटी में, एससीयू जो है वो हवलदार है कस्टम्स में, और एचडीआई जो है वो डायरेक्टरेट में हवलदार की पोस्ट है, उसके पोस्ट के लिए कितनी कट ऑफ गई है। अगर हम जीएसटी के हवलदार की दिल्ली में कट ऑफ की बात करें तो दिल्ली में 15 लोगों को यूआर में क्वालिफाई किया गया, जिनकी सेशन 2 में मार्क्स 154 है और जीएस सेक्शन में मार्क्स 71 है, सेशन 1 में मार्क्स 124.55 है। अगर हम बात करें ऐसे लखनऊ सेक्शन के लिए, लखनऊ में अगर हम बात करें तो यूआर की जो कट ऑफ गई है वो 137 गई है, 385 लोगों को क्वालिफाई किया गया है, ओबीसी के 200 लोगों को क्वालिफाई किया गया, सेशन 1 में मार्क्स 134.179 है। और ऐसे लखनऊ हो गया, भुवनेश्वर हो गया, आप देख सकते हैं किस स्टेट की कट ऑफ कितनी रही है, हालांकि मुझे कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, एससीजी की भी, एससीयू की। अगर एक चीज़ और देखें,
SCG में और SCU में किसकी कट ऑफ ज़्यादा गई है? अगर हम बात करें तो GST की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा गई है। UR के लिए देख लेते हैं। UR के लिए SCG की जो कट ऑफ है, अब जैसे SCU यहाँ पे पोस्ट ही नहीं थी तो SCG की ही तो कट ऑफ आएगी, इस वजह से। बाकी आप देख सकते हैं इनके डेट ऑफ बर्थ वगैरह डिटेल्स, आप ये भी देख सकते हैं एनेक्सर में कट ऑफ किस जगह की कितनी कट ऑफ गई है, ठीक है। और सबसे कम कट ऑफ कितनी गई है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे कम जो कट ऑफ गई है वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे UR की 132.235, ये DGPM के लिए गई है, ठीक है। DGPM में हवलदार SDI में गई है, ठीक है, SDI पोस्ट के लिए गई है। और अगर हम बात करें OBC की सबसे कम कट ऑफ तो वो भी यहीं गई है 131। EWS के लिए भी 131, यानी EWS और OBC की वैकेंसीज लगभग बराबर है, मतलब कट ऑफ लगभग बराबर है। और SC के लिए बात करें 123, ST के लिए भी इस बार ST की कट ऑफ यहाँ पे SC से ज़्यादा गई है। क्लियर है। बाकी आप देख सकते हैं कि ST की कट ऑफ कई जगह यहाँ पे, जैसे ST की कट ऑफ SDI के लिए यहाँ पे कम गई है, तो आप कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। ये PDF और दूसरी चीज़ जो लिस्ट है अपनी, ये रोल नंबर वाइज जो लिस्ट है, ठीक है, ये आपका लिस्ट में टोटल ये कितने लोग क्वालिफाई हो रहे हैं ये दिखाया गया है, ठीक है। फादर्स नेम दिया गया, नेम दिया गया। इस लिस्ट को भी शेयर कर दिया गया है आपके चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, आप जाके जरूर चेक करें। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका टोटल रिजल्ट है, ये इसमें अपना नाम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ रहेंगी। और MTS का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा। आप कोशिश करें कि MTS के जो मतलब जो लोग हवलदार के लिए क्वालिफाई हुए हैं वो लोग फिजिकल की अच्छे से तैयारी करें, और एक बार फिजिकल हो गया तो MTS का भी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। टेंटेटिव वैकेंसीज आपको पता होंगी, अगर नहीं पता तो चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं कि इस जोन में कितनी किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। और SSC CGL 2023 Tier 1 के सॉल्व पेपर्स वगैरह प्लेलिस्ट देखना ना भूलें, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। चैनल पे बहुत यूजफुल कंटेंट अवेलेबल है, तो अगर आप SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डू चेक इट आउट एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस चैनल, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। बाय बाय, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल कमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद।